हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका एनलाइटनमेंट द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज में। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का जो चैप्टर है वो एक और चैप्टर डिस्कस करेंगे, जो कि है आवर प्लैनेट अर्थ। आज हम अपनी अर्थ के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इसमें जो रेवोल्यूशन रोटेशंस होता है वो किस वजह से होता है। हमारा जो समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, मतलब कि सबसे लंबा दिन, सबसे छोटा दिन किस वजह से होता है, वो चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। आवर प्लैनेट अर्थ, ठीक है, हमारी पृथ्वी जहाँ पे हम रहते हैं, इसको हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? बिकॉज इसका जो सरफेस है उस पर 2/3 जो जगह है वहाँ पे ऑलरेडी पानी भरा हुआ है, ठीक है। 2/3 जगह पे 2/3 ऑफ वाटर, ठीक है, कवर्ड विद 2/3 ऑफ वाटर। 2/3 जगह पे पानी भरा हुआ है हमारी इस धरती पे। इसीलिए इस ग्रह को, इस प्लेनेट को हम ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये सोलर सिस्टम का सबसे, मतलब कि चौथा सबसे बड़ा ग्रह है सोलर सिस्टम का। मतलब कि जो हमारे 4 प्लैनेट हैं, जब मैंने यूनिवर्स आपको पढ़ाया था तो उसमें आपको मैंने इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट बताए थे, मतलब कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट बताए थे। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब कि जो सॉलिड पार्ट है हमारा, वो हमारे सन के सबसे नज़दीक है, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स हो गया। और जो हमारे जोवियन प्लैनेट हैं वो हमारी जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसके अपोजिट है, उसकी दूसरी तरफ है। मतलब कि हमारे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हो गए, ठीक है। नेपच्यून तक हमारे जोवियन प्लैनेट है और इससे पीछे जो है जो सॉलिड पार्ट है वो हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, ठीक है। तो इसको हम, अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इसमें, 2/3 पानी है इस पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर, हमारे ग्रह पर। और ये मतलब कि हमारे सोलर सिस्टम का जो हमारा जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारा सोलर सिस्टम का, ठीक है। दूसरा, अब हम इसके बारे में इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है, ठीक है। जैसे कि अगर हम अपने एशिया में बात करें, अपनी पृथ्वी में, तो सबसे हाईएस्ट जो पीक है, हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जिसको काफ़ी लोग जानते होंगे, 8848 मीटर, जिसकी हाइट है 8848 मीटर, ठीक है। और इसके अलावा एक हमारा माउंटेन है मौना की, जो कि हवाई में है, और उसकी जो हाइट है वो 10,204 मीटर है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और ये टॉलेस्ट माउंटेन है, टॉलेस्ट माउंटेन, ठीक है। एक जो मैंने अभी आपको माउंट एवरेस्ट जो बताया, उसकी जो पीक है वो सबसे हाई है, ठीक है, सबसे हाई पीक है। वो आपका 8848 मीटर है। और जो मौना की मैंने आपको बताया हवाई में, वो हमारा सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है, टॉलेस्ट माउंटेन है हमारे प्लेनेट का, ठीक है। इसमें टॉलेस्ट माउंटेन क्यों है? 10,204 मीटर है इसकी हाइट। और ये इसलिए क्योंकि ये जो मौना की है ये समुंदर से ही इसकी हाइट, जो हमारा जो ये माउंटेन है वो समुंदर से ही है, समुंदर के अंदर से ही है, ठीक है। मतलब कि अगर ये लैंड से नहीं है, ये पूरा इसको समुंदर भी कवर करता है, समुंदर के नीचे से ये माउंटेन है और ऊपर लैंड के ऊपर आके इसकी हाइट है। तो इस करके इसको, मौना की को हम क्या कहते हैं कि टॉलेस्ट माउंटेन कहते हैं हमारी अर्थ का, ठीक है, जिसकी हाइट जो है 10,204 मीटर है। और जबकि हमारे माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है वो 8,848 मीटर है, वो सरफेस पे है, लैंड सरफेस पे। लेकिन जो मौना की है वो समुंदर में से उसकी हाइट को काउंट किया गया है, ठीक है, समुंदर से। और इसके अलावा हमारा एक मतलब कि जो हमारी इक्वेटर है, ठीक है, वो एक सेंटर है हमारी पृथ्वी का। जैसे इमेजिनरी लाइन हमने बनाई हुई है अर्थ के टाइम स्केल को जानने के लिए, डेट जो हम तारीख जानते हैं उसको जानने के लिए हमने कुछ इमेजिनरी लाइन बनाई है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। और उसमें प्राइम मेरिडियन और
ये इक्वेटर को हमने नोट किया हुआ है ताकि हम उसके सेंटर को जान सकें, ठीक है। तो हमारे जो हमारा जो सेंटर है, हमारी पृथ्वी का जो सेंटर है, वहां से मतलब सबसे जो दूर वाला पॉइंट है, सबसे दूर पॉइंट, हमारे पॉइंट से सबसे दूर जो पॉइंट है मतलब माउंट में, तो वो वोल्केनो है एक, चिम्ब्रेजो, ठीक है, इक्वाडोर में चिम्ब्रेजो वोल्केनो है, मतलब माउंटेन है वो भी एक, ठीक है। और चिम्ब्रेजो है वो वोल्केनो माउंटेन है वो, ठीक है, चिम्ब्रेजो। तो वो इक्वाडोर में है। उसकी हाइट जो है वो सॉरी 6269 6269 मीटर की दूरी पर है, ये जो पॉइंट है हमारा फारदेस्ट पॉइंट। इसके अलावा एक लोएस्ट एलिवेशन है हमारे लैंड के ऊपर, हमारे इस प्लेनेट में लोएस्ट एलिवेशन, जो कि डेड सी है, ठीक है। डेड सी जो है हमारा लोएस्ट एलिवेशन है, सबसे मतलब कि नीचे, सबसे नीचे लोएस्ट एलिवेशन, जिसका एलिवेशन सबसे कम है वो डेड सी है, ठीक है। और इसके अलावा एक हमारा पॉइंट है डीपेस्ट पॉइंट, जिसे मरीना ट्रेंच कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा वेस्टर्न पैसिफिक में पड़ता है। पैसिफिक जो है हमारा वो सबसे बड़ा ओशियन है, और उसी ओशियन में हमारा वेस्टर्न पैसिफिक में ये मरीना ट्रेंच एरिया पड़ता है, जो कि सबसे डीपेस्ट पॉइंट है हमारी अर्थ का, डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है, समुद्र में, पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ, साइज एंड शेप ऑफ द अर्थ। तो शेप ऑफ द अर्थ जो है वो हमारी, इसको हम जियोइड कहते हैं, जियोइड, ठीक है। एक होता है स्फेयर, स्फेयर मतलब बिल्कुल गोल, ठीक है। ये सॉरी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है इतनी, ये स्फेयर मतलब कि बिल्कुल गोल। और एक होता है जियोइड, मतलब कि वो कुछ, यार सॉरी, वो कुछ इस तरह से बना होगा, ठीक है। मतलब कि ये जो इसका जो ये जो पार्ट है ये बाहर की तरफ उभरा हुआ है, और ये पोल पे जो है वो फ्लैट है, ठीक है, पोल पे फ्लैट है ये, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम जियोइड कहते हैं, जो हमारी जो, इसको हम अंडाकार भी कहते हैं, जैसे हम अपनी पृथ्वी को अंडाकार भी कहते हैं, क्योंकि अंडे का शेप कैसे होता है देखो, है ना, इस तरह से होता है ना कुछ, मतलब कि बाहर की तरफ जो पार्ट होता है वो उभरा हुआ होता है, लेकिन जो पोल होते हैं वहां पे ये थोड़ा फ्लैट होता है ना, पोल पे, तो उस तरह से है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, जियोइड बल्ज एट द नॉर्थ पोल एंड इज डिप्रेस्ड एट द साउथ पोल, ठीक है। बल्ज मतलब दबा हुआ है, ठीक है, नॉर्थ पोल पे, और सॉरी बल्ज मतलब कि उभरा हुआ है, और साउथ पोल पे ये दबा हुआ है, ठीक है, उस तरह से मतलब डिप्रेस्ड है, साउथ पोल की तरफ से ये डिप्रेस्ड हुआ है हमारी जो पृथ्वी, हमारा जो प्लेनेट है, ठीक है, इस तरह से। ये देखो, ये रहा, ये पोल पे देखो किस तरह से ये फ्लैट है ना थोड़ा, और ये यहां से ये उभरा हुआ है थोड़ा, ठीक है, और ये साउथ पोल से डिप्रेस्ड है। तो इस तरह की शेप है हमारी अर्थ की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम देखेंगे अभी मोशन, हमारी जो अर्थ है उसका मोशन किस हिसाब से है, ठीक है। हमारी जो अर्थ है वो कॉन्स्टेंटली मोशन में रहती है, ठीक है। अगर अर्थ मोशन करना रुक जाए तो हमारे जो दिन रात हैं वो नहीं बन पाएंगे, फिर हमारा जो ईयर में हमारे जो सीजन होते हैं वो नहीं बन पाएंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो लाइफ होगा, लाइफ जो होगी उसमें मतलब हमारे लिए जीना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। मुश्किल क्या, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी दुनिया, ठीक है, अगर अर्थ हमारी मोशन ना करे, कोई रिवॉल्व ना करे सन के आसपास, ठीक है। और ये जो होती है ये रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सेस, ये जो सन, हमारा जो प्लेनेट है ये रिवॉल्व करती है, सन, ये मान लो सन है, ठीक है, और यहाँ से ये इस तरह से ये रिवॉल्व करती है, ठीक है। और अगर रोटेशन का मतलब क्या है कि ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे इस तरह से बस रोटेट करेगी डे एंड नाइट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, रोटेशन के बारे में पढ़ते हैं। द अर्थ स्पिन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है ये इस तरफ से, ठीक है, इस तरह मतलब कि काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कि आपकी ये जैसे हमारी जो क्लॉक होती है वो ऐसे घूमती है ना, लेकिन जो पृथ्वी है हमारी वो ऐसे घूमती है, ऐसे, ठीक है,
ऐसे घूमेगी वो पृथ्वी। तो इस तरह से पृथ्वी घूमती है, ठीक है। और ये वैसे तो हम 24 आवर्स काउंट करते हैं, लेकिन हम इसमें हम इट टेक्स द अर्थ 23 आवर्स 56 मिनट, ये टोटल टाइम लेती है वो अर्थ घूमने में, अपना रोटेशन कवर करने में। और जिसकी वजह से हमारे जो है वो डे एंड नाइट का फिनोमिना बनता है, डे एंड नाइट का, ठीक है। डे एंड नाइट फिनोमिना जो होता है वो प्रोड्यूस होता है, डे एंड नाइट प्रोड्यूस बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है। अर्थ जो होती है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड, और काउंटर क्लॉकवाइज में, जैसे मैंने पहले कहा ना कि इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ये रिवॉल्व होने में पूरा 1 साल का समय लेता है हमारा प्लेनेट, ठीक है। और इस पाथ को हम क्या कहते हैं, अर्थ ऑर्बिट, अर्थ्स ऑर्बिट, अर्थ्स ऑर्बिट कहते हैं। कि मतलब कि जो सन के अराउंड है, जो अर्थ है हमारी वो ऑर्बिट कर रही है, ठीक है। ये देखो, ये है रोटेशन, ये जो अर्थ है हमारी ये रोटेट कर रही है एक ही जगह पे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा डे एंड नाइट का फिनोमिना बनेगा, डे एंड नाइट का फिनोमिना बनेगा इस तरह से, ठीक है। कि मतलब एक ही जगह पे घूम रही है, और जिस तरफ हमारा सूरज उगेगा, ठीक है, मतलब कि पहले ईस्ट में उगेगा तो वहाँ पे दिन होगा, वेस्ट में रात होगी, ठीक है। इस तरह का दिन और रात हमारे इस की वजह से बनते हैं, रोटेशन की वजह से बनते हैं। दूसरा जाता है हमारा कि रेवोल्यूशन। तो ये देखिए, इस तरह से रेवोल्यूशन हमारी जो है वो पृथ्वी करती है, ठीक है। यहाँ पे आप नोट करोगे कि जैसे ही ये सन के पास आ रही है तो इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इसको और ज़्यादा खींचता है, और उसकी वजह से यहाँ पे स्पीड इसकी बढ़ रही है पृथ्वी की, हमारी पृथ्वी की। जहाँ पे हमें हमारे जो दिन होते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे इस वजह से ये दिन जो होते हैं वो जल्दी ख़त्म होते हैं हमारे, कि वही दिन कम हो जाते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो नॉर्थ, यहाँ पे जो जब पृथ्वी पहुँचेगी तो ये फास्ट घूमेगी, और इसका जो दिन होंगे वो कम होते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ है नोट करने वाली, पेरिहीलियन और एपीहीलियन, ठीक है। पेरिहीलियन का मतलब होता है कि हमारी जो अर्थ है वो सूरज से काफ़ी नज़दीक है, मतलब अर्थ इज़ नियर द सन, पेरिहीलियन। और एपीहीलियन मतलब कि अर्थ इज़ फार फ्रॉम द सन। जैसे कि यहाँ पे ये अर्थ पहुँच रही है, अभी देखना पे ये अर्थ पहुँची यहाँ पे, तो ये है हमारा पेरिहीलियन, और ये रहा हमारा एपीहीलियन। क्योंकि अर्थ का जो डिस्टेंस है वो सन से काफ़ी दूर है, ठीक है। इसकी वजह से ये क्या है, हमारा एपीहीलियन, ठीक है। ये आपने यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे हमारी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है, ठीक है। अगर मान लो अर्थ यहाँ पे है, इस जगह पे है, ठीक है, दिसंबर 21 मतलब कि दिसंबर के मंथ में अर्थ हमारी जो है वो 23 डिग्री पे टिल्टेड है, 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है, इस तरह से, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो होगा वो नॉर्थ पार्ट आएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा अगर नॉर्थ पार्ट है तो यहाँ पे हमारा विंटर होगा, ठीक है, विंटर। और जो ये अपना जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे हमारा समर होगा, सदर्न पार्ट में, है ना। जैसे आपने ऑस्ट्रेलिया जो है वहाँ पे जो क्रिसमस मनाई जाती है वो समर में मनाई जाती है, विंटर में नहीं होती, मतलब कि दिसंबर में ही होती है। लेकिन वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में इस समय समर होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्थ में इस समय क्या होती है, विंटर होती है, ठीक है, विंटर होती है। और जैसे ये एक्सिस ऐसे रिवॉल्व करेगी तो हमारा जो ये पार्ट है, ये वेस्टर्न पार्ट है हमारा, तो यहाँ पे स्प्रिंग होगी, जो अपना जो हमें पार्ट दिख रहा है जिसमें दिन है फिनोमिना, वो स्प्रिंग है उस टाइम, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त स्प्रिंग होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में इस वक्त क्या होगा, ऑटम होगा, जब मतलब कि मार्च के अराउंड, ठीक है। मार्च में आपने देखा होगा कि नॉर्थ में हमारे यहाँ क्या होता है, काफ़ी गर्मी होती है, ठीक है। और यहाँ पे जून 20 को यहाँ पे हमारा
जो नॉर्थ है वहाँ पे समर होगा अगेन, ठीक है, और विंटर होगा हमारे साउथ में। और ये काफ़ी लंबा होता है हमारा दिन, जून 21-20 को है ना, सबसे लंबा दिन मनाया जाता है। और यहाँ पे सितंबर 22-23 को हमारा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे ऑटम होगा, और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे स्प्रिंग होगी, सितंबर 22-23 को। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, अर्थ को किस हिसाब से मेजर किया गया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।